चलिए, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, फटाफट से बताते जाओ. वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1 वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, -i -iota. माइनस आयोटा। करेक्ट. वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 4 1. 1 प्लस 1 एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए a प्लस plus b आयोटा। करेक्ट. वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आयोटा, iota cube आयोटा क्यूब -iota. तो माइनस. माइनस आयोटा। -iota. दिस इज एक्स्ट्रा, मतलब विच वी हैव टू रिमेंबर दिस वन आल्सो. ये हमें याद रखते हैं, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं. तो ये बस हमने इतना किया था कल, और थोड़े से हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, राइट. तो अब इसमें आज का ऐड कर देते हैं. Now, the next thing is conjugate of a complex number. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? Yes, I have shared my screen. Sir, I cannot see it. Do one thing, just leave the meeting and join it again. Okay, sir. Sometimes it happens, I know. आरफ वाले सारे आंसर ठीक है. Is it visible, answer now? Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Okay. Now, conjugate of a complex number. So before taking the conjugate, we need to understand one more thing, that is argand plane. जैसे आप लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो तो वो कहलाता है कार्टेशियन प्लेन. एंड व्हेन यू प्लॉट अ नंबर ऑन द ग्राफ पेपर कॉल्ड आर्गन प्लेन, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन. तो होता कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है. एक बार आप देखो क्या है आर्गन प्लेन. लेट अस से ये हमारा आर्गन प्लेन है, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है बिल्कुल सेम. द हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. ठीक है, बट इन आर्गन प्लेन इट इज कॉल्ड रियल एक्सिस. ये रियल एक्सिस होती है. And in Cartesian plane, the vertical line called y-axis. In the argand plane, it is called imaginary axis. ठीक है. अब सपोज करते हैं we have a point P and a point is 2 plus 3 iota. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट है, राइट. 2 plus 3 iota का मतलब हुआ इसका जो रियल पार्ट है वो 2 है. तो ऑन द रियल एक्सिस टेक 2 यूनिट्स, जैसे 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. एंड ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे देखो प्लस का 3 आयोटा है, तो ऑन द इमेजिनरी एक्सिस गो अपवर्ड्स डायरेक्शन. जैसे यहाँ मान लेते हैं 1 2 3. तो हियर इज द पॉइंट, यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट ये. तो दिस पॉइंट शोइंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से P. The complex number also can be plotted on the argand plane. If real part is positive, go in the right direction. If real part is negative, then go in the left direction. Similarly, imaginary part is positive, go in the upwards direction, and if imaginary part is negative, go in the downwards direction. एक और पॉइंट प्लॉट करते हैं. लेट्स से मैंने कहा एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये है मेरा -5 -2 आयोटा. ठीक है, इसको प्लॉट करना है. तो -5 means on the real axis take -5 units, 1 2 3 4 5. लेट्स से ये -5 है. एंड इमेजिनरी एक्सिस पे देखो ये -2 है. सो गो इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. तो -5 -2 यहाँ प्लॉट हो जाएगा. सो इफ वी राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, so in the same manner we will write -5 -2.
ये पॉइंट ऐसे प्लॉट करेंगे। तो देखा जाए तो काफी हद तक कार्टेशियन प्लेन का एक तरह से पॉइंट यूज हो रहा है। बस ये ध्यान रखना है, आर्गन प्लेन में दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। इज इट क्लियर? सर इसमें क्वाड्रेंट्स को क्या कहेंगे फिर? क्वाड्रेंट्स भी क्वाड्रेंट्स ही रहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा बीबी, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो देखा जाए तो कुछ है नहीं अलग, सब कुछ सेम है। बस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से बोला जा रहा है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जा रहा है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप उसको यहाँ पे आराम से प्लॉट कर सकते हो। Got it? Got it? Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज क्या होगा। तो मैंने अभी ऊपर लिखा था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं एक आर्गन प्लेन अभी और बनाता हूँ। देखो ये मेरा एक और आर्गन प्लेन है। लेट से यहाँ मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आयोटा b, इसको आर्गन प्लेन पे प्लॉट करना है। एंड लेट अस से a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है। तो a यूनिट्स आप रियल एक्सिस की तरफ आ जाओ। रियल एक्सिस को आप शो कर सकते हो कैपिटल R और इमेजिनरी एक्सिस को आप शो कर सकते हो कैपिटल I, ठीक है। तो a पॉइंट आप इधर आ जाओ रियल एक्सिस पे। लेट से यहाँ तक a हो गया, ये डिस्टेंस हमारा a मान लेते हैं। और b ले लेते हैं अपवर्ड्स डायरेक्शन में, तो b मान लेते हैं हमारा ये हो गया, यहां तक हमारा b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये रहा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a कॉमा b, ये पॉइंट हो गया हमारा z, राइट। अब मैंने कहा मुझे कॉन्जुगेट निकाल के दो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, कॉन्जुगेट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन या इमेज कह सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ z, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, इन रियल एक्सिस। जो कॉन्जुगेट होता है बेसिकली वो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस में। अब देखिए जैसे आपका z यहाँ पे है, राइट। हाँ करेक्ट बताया यार हमने। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रियल एक्सिस हमारी ये वाली एक्सिस है, ये वाली रियल एक्सिस है हमारी। तो इसमें इसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जितना नीचे जाएगा ये जैसे यहाँ पे आ जाओ आप, ये उतना ही नीचे चला जाएगा जितना ये रियल एक्सिस के ऊपर है। लेट से यहाँ पर आपने पॉइंट मार्क कर दिया, ये हाँ ये आ गया। तो देखो रियल एक्सिस में जितना ऊपर था उतना ही आप नीचे आ गए। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? देखो रियल वाला पार्ट तो अभी भी ए रहेगा, रियल पार्ट तो वो चेंज नहीं हुआ, बट इमेजिनरी पार्ट आपका चेंज हो गया। इमेजिनरी पार्ट विल बिकम माइनस बी। हाँ पहले वाले में तुमने माइनस से लिख दिया था, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो कॉन्जुगेट बस यही होता है, जो भी पॉइंट होगा उसका रिफ्लेक्शन बनाओ रियल एक्सिस में, तो परपेंडिकुलरली आप नीचे आ जाओगे। और नीचे आने के बाद आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो आपका कॉन्जुगेट होगा। और इसको शो कैसे करना है, इसके ऊपर ऐसे एक आपको बार लगाना है। तो लेट से मैंने कहा z है मेरा a प्लस आयोटा b, तो z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। तो ये हमारा कॉन्जुगेट होता है। तो सर कॉन्जुगेट में हम ऐसे नहीं लिखेंगे a माइनस बी आयोटा? एक ही बात है, आयोटा को आप b के आगे लिख लो चाहे b के पीछे लिख लो, जैसे आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, a माइनस बी आयोटा, ये एक ही बात है। जैसे मान लो किसी ने लिखा 3 आयोटा, आपने लिख दिया आयोटा 3, ये दोनों सेम मीनिंग है। आप जैसे मर्जी लिख लो आयोटा को, डजंट मैटर। सर तो अगर एक पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा फिर? उसका कॉन्जुगेट फिर वही रहेगा जो है वो, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद मिरर के ऊपर आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है, ये Z2 है, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है। मैंने कहा इसका रिफ्लेक्शन बनाओ, अगर ये खुद रियल एक्सिस के ऊपर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल Z2 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, सॉरी फिर ओनली 2 जीरो लेता हूं। होगा।
मान लो मैंने कहा Z2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो वो यहाँ पे कहीं होगा रियल एक्सिस पे। आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया 0 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 2 माइनस 0 आयोटा। दैट मीन्स वो सेम ही रहा। देखो, अगर आपका पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो इसका, सॉरी, रियल एक्सिस के ऊपर, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बना ही नहीं सकते, तो मिरर के ऊपर आ गया। तो सर उसमें ऐसे +0 आयोटा -0 आयोटा लिखना होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप देखो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक। सर ये सेम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी वही रहेगा ना? नहीं, इमेजिनरी एक्सिस का तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, देखो मैंने कहा मुझे -5 का कॉन्जुगेट निकालो, तो -5 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -5। मैंने कहा मुझे 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 आयोटा, इसका निकल जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन बना तो सकते हैं हम लोग, है ना। इसका यस रिफ्लेक्शन सर। नहीं बना सकते, ये तो रियल एक्सिस के ऊपर आ गया। तो कॉन्जुगेट देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात, जो भी इमेजिनरी पार्ट है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसके साइन को चेंज कर दो तो आपका वो कॉन्जुगेट निकल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, चलो वर्बली बताओ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस जगह पे है, तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पे जाएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है सेकंड ना। क्वाड्रेंट। और अगर वो सेकंड में है तो थर्ड में जाएगा। सिमिलरली, अगर फर्स्ट में है तो कॉन्जुगेट फोर्थ में होगा, फोर्थ फोर्थ में। क्वाड्रेंट। उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट में होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट फोर्थ में चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर तो माना ही नहीं जाएगा फिर। गॉट इट? यस। तो कॉन्जुगेट बेसिकली, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन आएगा, आप उसमें इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हो, तो दैट विल बिकम द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम इसकी पहले कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। नंबर 1, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से जी, आपने इसका कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट करके फिर से कॉन्जुगेट किया, तो इट विल बिकम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कॉमन सेंस से आप पहले कॉन्जुगेट करते हो तो रिफ्लेक्शन नीचे चला जाता है या नीचे से ऊपर चला जाता है, आप फिर से कॉन्जुगेट करते हो तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज, सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन एडिशन। आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो व्हाट यू कैन डू, ब्रेक द कॉन्जुगेट सेपरेटली। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट आप अलग अलग कर सकते हो। सिमिलरली, इन माइनस ऑल्सो, अगर होल कॉन्जुगेट है तो आप Z1 कॉन्जुगेट अलग कर सकते हो, -Z2 अलग कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 Z2 अगर मल्टीप्लाई में है और कॉन्जुगेट करना है तो भी आप कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपको Z1 अपॉन Z2 करके फिर कॉन्जुगेट करना है इसका टोटल का, इन दिस केस ऑल्सो आप Z1 का कॉन्जुगेट अलग कर सकते हो, Z2 का कॉन्जुगेट अलग कर सकते हो। दैट मीन्स कॉन्जुगेट किसी भी सिचुएशन में सेपरेट हो सकता है, तो रिजल्ट सेम रहता है। नोट कर लो आप, मैं टाइम देता हूँ तब तक आपको। नोटेड?
Sir, noted. Yes, sir, noted. सबका हो गया, नोट कर लिया सबने? यस Yes. ओके, अभी ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, फिर जब थोड़ा सा जे लेवल पे आएंगे तो इसमें और मैं ऐड करूंगा। तो चलो हम इसके पहले कुछ क्वेश्चंस पॉइंट सॉल्व करते हैं जरा, जो बिल्कुल कॉन्जुगेट पे प्योरली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट। चलो ट्राई करते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, express in standard form and find the conjugate। ठीक है, क्वेश्चन है, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट 3 minus 2 iota, second bracket 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota। तो पहले आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और इस वाली फॉर्म में आंसर को लेके आओ, a प्लस आयोटा b, और जब इसमें ले आओगे तो हम उसका कॉन्जुगेट इजीली लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरा पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। Sir, 12 plus 5 iota upon 4 plus 3 iota. अब इसको रैशनलाइज करो। बाकी लोग बताओ भाई क्या हुआ। सर सेम आंसर आ रहा है अभी। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले आपने दोनों ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। राइट, मैंने सिर्फ दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू होती है -1, तो उसकी वजह से ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 ये हो गया 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली देखो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। तो पहले तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। राइट, अब आपने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से, अब देखो मैंने नाम बदल दिया, मैं रैशनलाइज नहीं बोल रहा हूँ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा, उससे आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 4 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा एंड माइनस 15 आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब फिर से वही करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 रख दो, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो 48 प्लस 15 इज 63 माइनस 16 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 25। ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, 63 बाय 25
minus 16 iota by 25. तो दिस इज कंप्लीटली सॉल्व इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको पूरा जब सॉल्व करते हैं तो ये देखो यहाँ तक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है पार्थ, आंसर आपका। अब बस आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट पूछ रहे हैं ना वो, तो कॉन्जुगेट लिख दो इसका। सो कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, बस ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना ये माइनस है यहाँ पे, इसको प्लस में करके लिख दो। तो 63/25 प्लस 16 आयोटा बाय 25। एक आंसर आपका ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आपका कॉन्जुगेट होगा। दैट्स इट। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पहले पूछ लो। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक और कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, एक हो गया ना, तो एक और कर लेते हैं ऐसा। सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। नाउ सेकंड पार्ट इज 1/1 minus 2 iota plus 3/1 plus iota होल ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है 3 + 4 iota डिवाइडेड बाय 2 - 4 iota। नाउ सिंप्लीफाई दिस। इसमें आपको काफी सारा काम करना पड़ेगा, बट इजी है, मुश्किल नहीं है। तो कन्वर्ट करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी से। सर इसका कॉन्जुगेट निकाल। हाँ, पहले मेरे को चेक कराओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये। पहले इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को चेक कराओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे।
जी डन. कॉन्जुगेट आ रहा है 1/4 माइनस 9 आयोटा बाय 4. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मैंने इसका स्टार्ट किया सॉल्यूशन. मेरे को तो लगा पहले यहाँ पे ना फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं. आई टेकन द एलसीएम. तो ये 1 प्लस आयोटा यहाँ चला गया, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे आपका आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट ना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो साइड में, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. तो ये +2 हो जाएगा तो 3 माइनस आयोटा आएगा नीचे. ये 3 माइनस आयोटा नीचे आ गया. ठीक है. और इसके साथ में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में चल रहा है. अब आप क्या करोगे, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे. ठीक है. सिंपल है. देखो 4 इंटू 3 12 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा एंड माइनस 20 आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 6 माइनस 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये 20 माइनस के प्लस हो जाएंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर आ गया. तो 32 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 है माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 14 आयोटा. ठीक है. एक बार ये चेक कर लो जब हमने इतना किया. अब आप इसको भी यहाँ पे रैशनलाइज कर दो या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 प्लस 14 आयोटा एंड 2 प्लस 14 आयोटा. गॉट इट. अब देख लो कितना आ रहा है ऊपर, 64 प्लस 32 इंटू 14 करना पड़ेगा, 448 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 196 आयोटा स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करते हैं. 64 में से 14 गया, 50 रह गया, प्लस का 450 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 200, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा ना. अब इसको आप ब्रेक कर लो, 50 अपॉन 200 एंड प्लस 450 आयोटा अपॉन 200. ठीक है. अब आप इसको और थोड़ा सा कट कर लो तो ये बन जाता है आपका 1/4. ये कैंसिल होकर इसको बना देगा 1/4 और यहाँ पे आप इसको 0 0 कैंसिल करो, 5 से डिवाइड करो तो 9/4 आयोटा. ये आ गई देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. गॉट इट. नाउ द कॉन्जुगेट इज, कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ इसका. 1/4 माइनस 9 आयोटा बाय 4. बस. तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में. बाकी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जहां पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा या सॉल्व करने में दिक्कत आएगी. ये इसका कॉन्जुगेट है. गॉट इट एवरीबॉडी. चलिए तो फिर आगे चलते हैं. ये तो हो गया हमारे कॉन्जुगेट के ऊपर 2 क्वेश्चन हो गए. बहुत सिंपल क्वेश्चन थे. मेन तो इसमें सिंपलीफाई था, राइट. तो अब इसमें आगे क्या है फिर. अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2. सपोज क्वेश्चन इज गिवन, इफ a plus iota b equals to x plus iota y upon x minus iota y, right. Then find the value of a square plus b square.
कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में फाइंड करवाएंगे, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रूविंग के लिए कुछ दे देंगे। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉन्जुगेट का क्वेश्चन है, राइट? कहीं भी कॉन्जुगेट वर्ड का यूज नहीं हो रहा, ना ही कोई सिंबल दिख रहा है आपको। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ ऊपर नीचे डिवाइड में दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, और जो ले रहे हैं वो यहाँ पे वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बिकॉज आयोटा नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है। तो ये आपको देखना है कि हमें जो वैल्यू निकालने को दी है उसमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है, तो कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, पहले तो आप ये इक्वेशन नोट कर लो, x प्लस आयोटा वाई, ये मैंने देखो पूरी इक्वेशन नोट कर ली। बस आपको क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ दी साइड्स, आपको दोनों साइड का कॉन्जुगेट कर देना है। अब देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट करते हैं तो बताना क्या आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को कॉन्जुगेट करते हैं तो इसको a माइनस आयोटा a माइनस आयोटा बी इसका कॉन्जुगेट हो गया, एंड इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ कॉन्जुगेट लगाओगे तो डिवीजन में मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई ऊपर का कॉन्जुगेट, और नीचे हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये हो गया नीचे का कॉन्जुगेट। आपने दोनों साइड का कॉन्जुगेट कर दिया। अब सिंपली क्या करो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आपका अपना वैल्यू दे देगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा, बस 1 आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल ही हो गए, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया। और इस साइड पे आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या करेगी, अब इस बी स्क्वायर को प्लस बना देगी सिंपली, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इन दिस वे एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, समझो। तो सर आप समझ नहीं आया कि दोनों तरफ कॉन्जुगेट क्यों दिया। दोबारा बताता हूँ कॉन्जुगेट क्यों लिया, क्योंकि देखो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होल्ड करना जरा, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा था, हमें थोड़ा सा ये ना देख क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस लेवल पे है, क्या है क्वेश्चन। आपको एलएचएस में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आरएचएस में भी आपको डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, और जो क्वेश्चन में फाइंड करवा रहे हैं वहां कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ए और बी दोनों पे स्क्वायर आ गया। ये चीज कब पॉसिबल होगी, अगर हम एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ऐसे ध्यान लगाना है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है, इसका मतलब हमको कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने दोनों साइड पे क्या किया, कॉन्जुगेट किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो देखो वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर आरएचएस में जो भी आएगा वो हम देख लेंगे, जैसे 1 आ रहा है तो 1 हो गया। सर तो अगर पूछता फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब तक तो नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो आप इसको रैशनलाइज करोगे, इसको रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करोगे, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, फिर ए को कंपेयर करोगे रियल पार्ट से, बी को कंपेयर करोगे इमेजिनरी पार्ट से, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू पुट करोगे, फिर तो आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ना देगा वही जिसपे कॉन्जुगेट बेस्ड है, तो प्लस ही देगा बीच में वो। ओके, आप ट्राई करके देखो, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। मीटिंग जब एंड हो जाए तो उसके 15 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। क्वेश्चन 2 आप ट्राई करके देखो, नहीं आएगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b
c minus iota d can prove that x square plus y square whole square is equals to a square plus b square divided by c square plus d square. अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इधर x प्लस आयोटा y है, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ रहा है, देखो प्रूविंग में इधर a प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा d है, यहाँ देखो इन पे भी स्क्वायर आ गया है और आयोटा सारे डिसॉल्व हो चुके हैं, तो दैट मीन्स आपको दोनों साइड पे कॉन्जुगेट करके फिर मल्टीप्लाई करना है। एक बार आप ट्राई कर लो ये वाला।